मेरा जो सवाल है वो सारी सरकारों से और खासकर बीजेपी से भी है। सर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। साथ में और सारे आप आरक्षण की भी बात करते हैं। अगर जनगणना नहीं होगी, जाति जनगणना नहीं होगी, आप पॉलिसीज कैसे बनाएंगे? जब तक हमको पूरा डेटा नहीं पता लगेगा कि देश में कितनी पिछड़ी जातियां हैं, कौन कौन सी जातियां हैं, कितने लोग हैं, कितना मुस्लिम सिख ईसाई कितने लोग हैं, तो आप पॉलिसीज कैसे बनाएंगे? उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे आप? फिर हमारा देश विकसित भारत कैसे बनेगा? बहुत बढ़िया। देखिए 2021 का सेंसस क्यों नहीं करा रहे आप लोग? कोविड खत्म हुए जमाने। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो का टाइटल है जाति जनगणना पे बीजेपी से तीखी सवाल। दोस्तों, मेरा नाम अवलेश और आप लोग देख रहे हैं नमस्ते न्यूज इंडिया 07। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत तगड़ी डिबेट हो गई दोस्तों गोदी मीडिया एंकर अंजना ओमकश जी के साथ। तो दोस्तों, आप लोग देखें कैसे सवाल पूछने पर जाति जनगणना की बीजेपी वाले कैसे बौखला गए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें। दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। बनाए 5 राष्ट्रपति इनका कार्यकाल में बने, 5 में से 3 राष्ट्रपति मुसलमान। कभी इनको ST SC का ख्याल नहीं आता है, पिछड़ा का ख्याल नहीं आता है। ठीक है, 2-3 सवाल एक लाइन और खत्म करके बोलूं। राजीव गांधी फाउंडेशन तो आपके घर का है ना, ये कितने पिछड़े हैं भाई साहब, ये दोगलापन है। सर, मेरा क्वेश्चन अपोजिशन से है। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात की और कास्ट के बारे में फिर से इस बारे में बात होने लगी है। सर, मैं प्रयागराज से हूँ, जहाँ पे अतीक अहमद वहाँ पे उनका माफिया राज बहुत चल रहा था। तो वहाँ पर आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। तो सर, योगी जी की ही सरकार में अतीक अहमद, विकास दुबे, ये सारे जो जितने भी माफिया थे, इन्हीं की सरकार में ये जेल में पहुंचे हैं। और सर, मेरे ही रिलेटिव जो है वो विकास दुबे के ही होम टाउन से थे। वहाँ पर ये नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि वो क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण माफिया को मारा है तो वो ब्राह्मण के खिलाफ। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अपराधी की हमारे हिसाब से कोई जाति नहीं होती, वो अपराधी होता है। जो लोग इस बात को कहते हैं उनके साथ, चाहे वो कोई हो। जब अखिलेश जी और राहुल जी एक पत्रकार की जात पूछते हैं, अरे प्लीज सवाल बच्चों का होने दीजिए, बहुत दूर से आते हैं। जब अखिलेश जी और राहुल जी पत्रकारों की जात पूछते हैं तब वो जाति, और जब दूसरा पूछे तो गाली, और जब आप जातिगत जनगणना की बात कर ही रहे हैं तो जाति बताने में दिक्कत क्या है? पुराने जमाने में क्या होता था? नहीं, जब हिंदू ही नहीं है तो जाति कहाँ से बताएंगे? आप सबका विश्लेषण करते रहे। कांग्रेस पार्टी ने कर दीजिए, कोई हिंदू है, आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? आप राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देंगे? प्रूफ कर दीजिए राहुल गांधी हिंदू है। मैं कहने लगूं मुसलमान है तो ये मुझे प्रूफ करके दिखाएंगे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। अब देखिए मिर्ची लगी मुसलमान है तो ये क्या प्रूफ करके दिखाएंगे कि मिर्ची मुसलमान नहीं हूँ? कीजिए, राहुल गांधी के जाति और धर्म से देश का कोई लेना देना नहीं। अरे घटिया बात नहीं, सच्चाई है भाई। अंजना जी, मुझे एक बात बताइए, जाति पूछना और तंज आप बता दीजिए जाति अलग बात है। अरे आप ही बता दीजिए राहुल गांधी की जाति। क्या कहा गया राहुल गांधी से? अरे आप बता दीजिए ना कि तुम्हारी जात का पता नहीं, तुम कैसे जाति जनगणना की बात कर रहे हो? ये सब पता है कब कहा जाता था? ये अगले पिछड़े और दलितों को कहते थे। उसके बाद अखिलेश बाबू क्या बोले? तुमने जाति कैसे पूछी? तुमने जाति कैसे पूछी? अखिलेश बाबू भी पूछ रहे थे जाति। बिल्कुल, मैं उसका सवाल एक बात जिस प्रकार से समझ गए, जिस प्रकार से आप समझ गए, दर्शकों को भी तो पता चले। अरे पीड़ा है, सुविधा है, क्या करिएगा? एक मिनट, जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर, प्लीज जिस प्रकार से अनुराग, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मर्यादित भाषा बोलिए। किसी की जाति और धर्म निकालकर हंसकर आप बड़े नहीं हो। मुझे लगता है कि अंजना जी, जिस प्रकार से एक पूर्व मंत्री, सीनियर मंत्री खड़े होकर ये पूछे कि तुम्हारी जाति का पता नहीं है और तुम क्या करोगे? पत्रकार के साथ क्या कर रहे थे? मतलब पत्रकार, बिल्कुल ठीक, मैं उसमें भी आ रहा हूँ। अखिलेश जी ने जो पूछा, मिश्रा नहीं, हाँ नहीं किया, हाँ नहीं कहा। एक मिनट सुन लीजिए, हमारा भारत का संविधान, हमारा बिल्कुल ठीक, हमारा भारत का संविधान पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्शन देता है इस बात पे, और किसी की जाति या नाम पूछने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन इस तरीके से तंज करना, उनके परिवार के ऊपर उंगली करना, उनकी परवरिश पे उंगली, और वो भी केंद्र मंत्री और प्रधानमंत्री उसको शाबाशी दे, ये हम अपने देश को लेके जा रहे हैं। ये गैर संसदीय है। जात वालों को बड़ी जात वाले ऐसे करके ही। देखिए, अच्छा हुआ कि जात से हम लोग का ऑब्सेशन खत्म हुआ। ये बच्ची बेरोजगारी पे सवाल पूछिए। सर, आपने हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए एक नंबर दिया था। हम यहाँ पर केवल नीट पेपर लीक देख रहे हैं। कभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा नेट का पेपर है वो रद्द कर दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट हमें मिल नहीं रहा है। वो पुलिस का जो पेपर हुआ था वो दोबारा हुआ नहीं अभी तक। यूपीपी पुलिस का पेपर भी लीक करवा दिया गया था। आपने बच्चों को बुला लिया, फिर वो भी नहीं। इस वजह से हारी है ना। और आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि पेपर लीक सबसे बड़ी वजह है। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा बैठक में। निश्चित तौर पे
हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते और इसीलिए पेपर को रद्द भी किया गया, दोबारा पेपर भी होगा। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र सरकार के स्तर पे भी। परीक्षा लीक पे कानून आया है, कठोर से कठोर सजा देने की। कोई उपाय है सर पेपर लीक? बुलडोजर से कोई उपाय है पेपर लीक रोकने का? ये बच्चे मतलब इनका भविष्य है। नहीं, निश्चित तौर पे ये जितने पेपर लीक माफिया हैं ऑलरेडी जेल जाना शुरू हो चुके हैं, कोई नहीं बचेगा, ये हम एश्योरेंस देते हैं। और इसके मामले में केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, ये बहुत गंभीर है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं और अपनी जिम्मेदारियां। 2 लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क ले रहे हैं, 2 लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए यूपी में वो है, लेकिन आप भी इनके कंधे पर सवार होकर कुछ वहां पर पाए हैं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, कांग्रेस उनके साथ थी, इसलिए आप ये परसेप्शन है, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए यूपी में क्या हम लोगों ने जो न्याय पत्र बनाया उसमें हमने नौजवानों की बात करी, नौकरियां 30 लाख नौकरियां देने की बात करी, उसी की वजह से नौजवान हमारे साथ आए। महिलाओं को पेंशन देने की बात करी, उसकी वजह से महिलाएं हमारे साथ आई। किसानों के बारे में बात करी, तमाम वर्गों की बात करी, इसलिए सब लोग कांग्रेस पार्टी के ताली बजाइएगा। नहीं अंजना जी, जब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी और जो भी दल हमारे साथ में आएगा, हमारी विचारधारा के साथ में, सामाजिक न्याय के साथ में, हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो अपनी दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ो हमारे साथ। और इन भारतीय जनता पार्टी मनुवादियों को समझाओ कि इस देश में आपका जो सिस्टम है वो फेल हो गया है, ये लीक कर रहा है बुरी तरीके से, चाहे वो पेपर लीक हो और चाहे 18,000 करोड़ की बनी हुई संसद हो, दोनों लीक कर गई हैं। जाति की दरारें बढ़ गई हैं यूपी में, ये रिजल्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि दलित जो पिछली बार 19 में गए थे वो अब छिटक के उधर जा रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब जब जाति की दरारें बढ़ती है, बीजेपी एक्सेलरेटर दबाती है हिंदुत्व पर, कहां तक जाएगा? देखिए जातियों की बाबा अंबेडकर साहब ने जो व्यवस्था करी जब से अब तक, और जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने दलित, इतने मिनिस्टर बनाए, इतने पिछले बनाए, खत्म कर रहा हूं बस, तो ये उनकी नकल करके 60 साल के लिए माफी मांग रहे हैं। ये किसी की जाति पूछो तो ठीक, और इनकी कोई जाति पूछे तो ये नाराज होते हैं। ये बिल्कुल बताया था भाई प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट की जाति बताई थी। ऐसा है अंजना जी, योगी भी हैं, मोदी भी हैं, यही जोड़ी बनी रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक गाना था बहुत फेमस, गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दें तो लगे है गाली, कोई इनको जाति पूछे तो इनको गाली लगती है। फाइनली दोस्तों जनता ने कैसे सवाल पूछता है, कैसे घबरा गए बीजेपी वाले। दोस्तों ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर करें। दोस्तों ऐसा ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।